हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस ओल्ड लेडी का बेटा उसे डॉक्टर्स को बिना बताए वहां से लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी वो लेडी कोमा में चली जाती है और वो दोनों उसे वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। जब डॉक्टर्स को उनके बारे में पता लगता है तो निंग उनकी फैमिली को बिना बताए उनकी सर्जरी कर देता है, क्योंकि उस वक्त उनकी जान बचाने के लिए उनकी सर्जरी करना जरूरी था। कुछ दिन बाद उनका बेटा फिर से आता है और लियू झेंग से कहने लगा कि आपने बिना हमारी परमिशन के मेरी मॉम की सर्जरी क्यों की है। इस पर लियू झेंग बोली कि कुछ दिन पहले वो सीढ़ियों पर गिर गई थी, उस वक्त उनकी सर्जरी करना जरूरी था और अब वो कोमा में है। इस पर उनका बेटा कहने लगा कि जब हम लास्ट टाइम उनसे मिलने आए थे तब तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, वो कोमा में इस सर्जरी की वजह से गई, इसलिए मैं पुलिस में तुम लोगों की कंप्लेन करूंगा। लियू झेंग उनसे बाहर चलकर बात करने को कहती है, लेकिन वो उनसे झगड़ा करने लग जाता है। तभी डॉक्टर युआन वहाँ आकर उनसे शांत होने को कहती है, लेकिन वो उनसे भी फाइट करना शुरू कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू झेंग और निंग ऑफ टाइम पर घर जा रहे होते हैं। तभी लियू झेंग उससे कहने लगी कि उस आंटी की फैमिली तुम पर पुलिस केस करने वाली है। इस पर निंग बोला कि डोंट वरी, मैंने उनकी सर्जरी करके कुछ भी गलत नहीं किया है। इसके बाद बाहर आकर वो लियू झेंग से अपने साथ जियांग को पिकअप करने के लिए चलने को कहता है और साथ में वो उससे कार ड्राइव करने को भी कहता है, क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही थी। फिर लियू झेंग उसे सीट बेल्ट लगाने लगती है। तभी एक आदमी आकर उन दोनों के साथ में फोटोज ले लेता है। इसके बाद वो जियांग को पिकअप करने के लिए चले जाते हैं और जियांग लियू झेंग को वहाँ देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो लियू झेंग को मदर्स डे के लिए गिफ्ट देता है और उनसे कहने लगा कि डैड भी पहले आपको गिफ्ट देते होंगे ना, क्या आपको ये याद है। तभी निंग कहने लगा कि ये नॉनसेंस बातें करना बंद करो, वरना मैं मम्मा को दोबारा तुम्हें पिकअप करने के लिए नहीं लाऊंगा। ये सुनकर जियांग चुप हो जाता है। इसके बाद निंग लियू झेंग को उसके घर ड्रॉप करने जाता है। तभी लियू झेंग की मॉम निंग से घर के अंदर आने को कहती है। इसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं और उसकी मॉम उससे डिनर के लिए यहीं रुकने को कहती है, लेकिन तभी लियू झेंग कहने लगी कि उनको आज रात को कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो यहाँ नहीं रुकेंगे। तभी जियांग उससे बोला कि मेरे सारे फ्रेंड्स की मॉम उनके डैड से हस्बैंड बोलती है, तो फिर आप मेरे डैड से हस्बैंड क्यों नहीं बोलती। किसी ने भी उसकी इस बात का कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसके बाद निंग डिनर के लिए वहीं रुक जाता है। डिनर के बाद वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं और जियांग कहने लगा कि मम्मा आप हमारे साथ घर नहीं चल रही। तभी निंग उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हॉस्पिटल में निंग और लियू झेंग की फोटो वायरल हो गई थी। जब लियू झेंग वहाँ आती है तो सब लोग उसे वो फोटो दिखाते हैं। लियू झेंग उनको बताने लगी कि मैं बस उसको सीट बेल्ट लगा रही थी, उन्होंने ही मुझसे कार ड्राइव करने के लिए कहा था क्योंकि उनको बहुत नींद आ रही थी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम डॉक्टर युआन को देखते हैं, जो सबको बता रही थी कि डॉक्टर निंग इस वक्त बहुत बड़ी ट्रबल में है। उस लेडी की फैमिली ने उनके खिलाफ कंप्लेन कर दी है और हम ये प्रूव भी नहीं कर सकते कि वो सीढ़ियों पर गिर गई थी, इसलिए डॉक्टर निंग ने उनकी सर्जरी की थी, क्योंकि सीढ़ियों पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। इसके बाद लियू झेंग सीढ़ियों के आसपास के कैमरास की सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है, जिसमें उस लेडी का बेटा और उसकी डॉटर इन लोग जल्दी जल्दी में वहाँ से भाग रहे थे। ये देखने के बाद लियू झेंग एक वीडियो बनाती है, जिसमें वो कहने लगी कि सीढ़ियों पर क्या हुआ था ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हमारे पास इनफ सबूत है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि डॉक्टर निंग इनोसेंट है। उन्होंने 20 घंटे तक लगातार उस लेडी की सर्जरी करके उनकी जान बचाई है। सुबह तक ये वीडियो भी वायरल हो जाती है और वहाँ का सभी स्टाफ इस वीडियो को देख लेते हैं। इसके बाद लियू झेंग जब घर वापस जाती है तो उसका भाई उसके पास आता है और उससे कहने लगा कि बाहर एक कार खड़ी है, वो तुमने नहीं देखी क्या। इस पर लियू झेंग बोली कि मैं इस वक्त बैड मूड में हूँ, तो तुम अभी कुछ भी नॉनसेंस बातें मत करना। तभी वो उसे बाहर खड़ी हुई कार दिखाता है और उससे कहने लगा कि मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदी है। फिर वो उसे उसकी चाबी देकर वहाँ से चला गया। अगले दिन लियू झेंग अपनी नई कार से हॉस्पिटल जाती है और उसे निंग की कार की साइड में पार्क कर देती है। निंग बाहर आकर उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये कार कहाँ से आई। इस पर लियू झेंग बोली कि मुझे ये मेरे भाई ने गिफ्ट की है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का निंग की तरफ देख रहा होता है और फिर वो अचानक से बेहोश हो जाता है। सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और फिर निंग उसे इमरजेंसी रूम में ले जाने को कहता है। निंग उसका चेकअप करके उसे बताने लगा कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। तभी उस लड़के को होश आ जाता है और वो उनको बताता है कि मेरा नाम शाओ यू है। निंग उससे कहने लगा कि तुम्हारी कंडीशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्या तुम अपनी फैमिली को यहाँ बुला सकते हो। इस पर शाओ यू बोला कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, आप ये बताइए कि मेरी कंडीशन कितनी खराब है और मैं कितने दिन जी पाऊंगा। इस पर निंग कहने लगा कि ये तो ट्रीटमेंट पर डिपेंड करता है। शाओ यू बोला कि क्या आप मुझे बचा लेंगे। निंग कहने लगा कि मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। ऑफ टाइम पर लियू झेंग अपने घर जा रही होती है, तभी निंग उसकी कार में आकर बैठ जाता है और उससे कहने लगा कि तुमने कुछ दिन पहले जियांग से प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे मिलने आया करोगी। फिर लियू झेंग उसके साथ जियांग से मिलने के लिए चली जाती है। वहाँ जाकर वो जियांग के लिए डिनर बनाती है और फिर उसके सोने के बाद वो निंग से कहने लगी कि तुम मुझे यहाँ लेकर आए और मुझसे ही डिनर बनवाया, क्या तुम मुझे अपनी मेड समझती
सकते हो। इस पर निंग बोला कि जियांग को तुम्हारी कुकिंग पसंद है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिर लिू जियांग कहने लगी कि तुम उसके लिए दूसरी मॉम क्यों नहीं ढूंढ लेते। इस पर निंग बोला कि हाँ मैंने इस बारे में सोचा था, लेकिन अगर मैं उसके लिए दूसरी मॉम लेकर आऊंगा तो उसकी नजरों में वो उसकी स्टेप मदर होगी, क्योंकि वो तुमको अपनी रियल मदर समझता है। इसके बाद लिू जियांग वहाँ से जा रही होती है, लेकिन बाहर से कोई उनके घर का डोर नॉक करता है। निंग बताने लगा कि वो मेरा कजन ब्रदर है। फिर वो उससे अंदर जाकर छुपने को कहता है और लिू जियांग जियांग के रूम में जाकर छुप जाती है। उसका भाई अंदर जाकर जियांग से मिलने जाता है और तभी लिू जियांग डोर के पीछे छुप जाती है। इसके बाद निंग उन्हें वहाँ से बाहर ले गया। बाहर आकर उसका भाई उससे कहने लगा कि इतने सालों में मैं तुम्हें 20 लड़कियों के साथ ब्लाइंड डेट पर भेज चुका हूँ, पर तुमने एक को भी सीरियसली नहीं लिया। उस लड़की में क्या कमी है जो एक ग्राफिक मॉडल है? उसका फेस और फिगर कितना अच्छा था। इस पर निंग बोला कि वो तो आप पर शूट करेगी। तभी उसका भाई कहने लगा कि उस टीचर में क्या कमी थी, अगर तुम उससे शादी कर लेते तो वो जियांग को ट्यूशन भी दे देती। इस पर निंग बोला कि मुझे तो वो ठीक लगी थी, लेकिन जियांग को वो काफी स्ट्रिक्ट लगी और वो उससे डरता भी था। फिर उसका भाई कहने लगा कि अच्छा बताओ फिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। इस पर निंग बोला कि जैसी आपको ठीक लगे। उसका भाई कहने लगा कि मैं इतनी देर से तुम्हें वही लड़कियां बता रहा हूँ जो मुझे ठीक लगी थी, पर तुमने उन सबको रिजेक्ट कर दिया। तभी निंग बोला कि मुझे काफी सारी सर्जरी करनी है तो आप मुझे सोने दीजिए। ये कहकर वो उसको घर से बाहर निकाल देता है। उसके जाने के बाद लिू जियांग रूम से बाहर आती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी निंग बोला कि वो अभी भी नीचे ही होगा तो तुम थोड़ी देर बाद जाना। इसके बाद लिू जियांग थोड़ी देर के लिए वहीं रुक जाती है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिू जियांग तानिया को बता रही थी कि निंग के भाई ने उसे 20 लड़कियों के साथ डेट पर भेजा था। इस पर तानिया कहने लगी कि मैंने भी उसे काफी सारी लड़कियों से इंट्रोड्यूस करवाया था, पर मैंने सोचा कि तुम्हें ये जानकर बुरा लगेगा इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। वैसे निंग काफी ज्यादा बोरिंग है और वो हर लड़की में कोई न कोई कमी निकाल ही लेता है। तभी लिू जियांग के पास उसकी मॉम का मैसेज आता है। फिर वो तानिया को बताने लगी कि मेरी मॉम मुझे एक यूनिवर्सिटी टीचर के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती है। तभी वहाँ निंग आ जाता है और उनसे पूछने लगा कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रही हो। तानिया निंग को ज्वेलर्स फील कराने के लिए लिू जियांग से पूछने लगी कि तुम ब्लाइंड डेट्स पर कब जा रही हो। लिू जियांग बोली कि इसी सैटरडे या संडे को। तानिया कहने लगी कि तुम्हारे पास अच्छी सी ड्रेस है या फिर हम दोनों साथ में नई ड्रेस खरीदने चले। तभी तानिया के पास एक मैसेज आता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद निंग कहने लगा कि अगर तुम ब्लाइंड डेट्स पर जाओगी तो मैं जियांग को कैसे एक्सप्लेन करूंगा, उसको तो यही लगता है ना कि तुम ही उसकी रियल मॉम हो। इस पर लिू जियांग बोली कि उसे कैसे एक्सप्लेन करना है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है मेरी नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिू जियांग ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हो रही होती है। तभी वहाँ उसकी मॉम आती है और उससे कहने लगी कि तुम ब्लाइंड डेट पर ये ड्रेस पहन कर जाओगी, ये तो काफी ओल्ड फैशन लग रही है। फिर वो उसके लिए दूसरी ड्रेस लेकर आती है और उससे कहने लगी कि ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है, एक बार इसे ट्राई करके देखो। थोड़ी देर बाद लिू जियांग वो ड्रेस पहनकर बाहर आ जाती है और उसकी मॉम कहने लगी कि इस ड्रेस में तो तुम सिर्फ 18 साल की लग रही हो। तभी उसका भाई उसे ओल्ड क्यूकम्बर कहकर चिढ़ाने लग जाता है। लिू जियांग उस पर पिलो फेंक कर मारती है और फिर ब्लाइंड डेट के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद लिू जियांग की मॉम बताने लगी कि वो जिस लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर गई है वो एक कॉलेज प्रोफेसर है और उसे लिू जियांग की आंटी ने मुझसे इंट्रोड्यूस करवाया है। तभी उसका भाई कहने लगा कि निंग भी तो कॉलेज प्रोफेसर ही था, उसमें क्या कमी थी। इस पर उसकी मॉम बोली कि मैं भी चाहती हूँ कि निंग और लिू जियांग फिर से रिलेशनशिप में आ जाएं, लेकिन लिू जियांग ये नहीं चाहती तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यही एंड हुआ। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share the videos.